तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले और इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में जिसका नाम है ट्रूथ एंड डेयर। बेसिकली गेम का नाम है ट्रूथ एंड डेयर और ये मूवी जो है इसी गेम के ऊपर बेस्ड है। मतलब गेम की जितनी भी फसार का जड़ होता है वो गेम ही होता है। तो बेसिकली बात कर रहे थे मूवी की स्टार्टिंग के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में, तो आई थिंक ये बहुत ही पुरानी मूवी है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा इस मूवी को ढूंढ कर देखने में, क्योंकि तुम्हें आसानी से मूवी मिलने वाली नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार इस मूवी का रिव्यू कर लिया जाए, एक तरह से कहो तो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया जाए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी। तो मैं तुम लोग सामने वीडियो ला रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। देखो यार, स्टोरी में 3-4 फ्रेंड होते हैं जो कि एक रात सभी लोग मिलते हैं और सोचते हैं भाई साहब चलो पार्टी किया जाए, और वो पार्टी मना रहे होते हैं। तभी उनके माइंड में एक घंटी बजती, चलो यार एक गेम खेला जाए जिसका नाम होता है ट्रूथ एंड डेयर। वही सब वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है कॉलेज लाइफ में कुछ लोग बंदे जो होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही हैंडसम होते हैं, और कुछ होते हैं जो अगली टाइप में होते हैं और काफी शायर नेचर के होते हैं। तो बेसिकली इन तरह के लड़के इस मूवी में भी होते हैं। तो उनमें से एक बंदे का नाम होता है क्रिस, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि भाई साहब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, तभी एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसके ऊपर एक सर्कल घूमते, उसे पूछा था भाई साहब तुम ट्रूथ या डेयर लोगे? तो बोलता भाई साहब मैं ट्रूथ लूंगा। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है भाई ठीक है, तुम एक लड़की को चूज करो जिसका तुम सेक्स करना चाहोगे, जिसको तुम काफी पसंद करते हो। तो हम देखते हैं भाई क्रिस काफी शाय नेचर का होता है, पर वो डरते डरते एक लड़की के पसंद कर लेता है भाई साहब कि मैं इसी के साथ करना चाहूंगा या इसे पसंद करता हूँ। तभी हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड उठता है और उसे पंच मारता है, और तभी पर ये गेम यहीं समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि क्रिस वहां सर चलाता है काफी डरकर और रोने लगता है जाकर। तो गेम की शुरुआत खत्म ही होती है, पर मूवी की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगले सीन में देखते हैं भाई साहब कि क्रिस काफी साल बाद अपने उन्हीं फ्रेंड्स को इनवाइट करता है अपने घर पर बर्थडे पार्टी के लिए। मतलब वही जो 4-5 फ्रेंड होते हैं खास, उन सभी को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है अपने होम टाउन पर। और तब एक बात खुलती है भाई साहब कि क्रिस जो साइड नेचर का था वो आम बंदा नहीं था, बल्कि एक रॉयल खानदान के मेंबर था। मतलब उसके पापा काफी अमीर थे, वहाँ के काफी मिलियनियर थे, वहाँ के बिलियनियर एक तरह से कहो तो। हम देखते हैं कि वो सभी को वहाँ पर इन्वाइट करता है और सभी लोग उससे मिलने चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है भाई साहब कि वो लोग जिस घर में जाते हैं वहाँ पर क्रिस नहीं होता, और बल्कि अपने बगल वाले फार्म हाउस पर होता है, एक छोटे से घर में होता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे काफी जो फ्रेंड्स होते हैं 3-4-5 वो वहाँ पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं क्रिस तो नहीं होता वहाँ पर उसके बड़ा भाई होता है जो कि उनका वेलकम करता है और उन्हें बताता है भाई साहब कि वो एक आर्मी में सोल्जर रह चुका है, फिलहाल वो इसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो हम देखते हैं भाई साहब लोग पूछते हैं कि क्रिस कहाँ पर है? तो कहता है क्रिस कल आएगा, फिलहाल हम लोग आज का पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, क्रिस के साथ कल हम बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई साहब टाइम वेस्ट करने के लिए, एक तरह से कहो तो टाइम पास करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं भाई एक गेम खेलते हैं जो कि होता है ट्रूथ एंड डेयर। और उस गेम के दौरान फिर से खुलासा होता है भाई साहब कि क्रिस जो है अब वो नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर लिया। और उसके पीछे एक कारण होता है पोस्ट कार्ड जिसपे लिखा रहता है ट्रूथ एंड डेयर वही गेम, और वो उसी दिन भेजा गया था उसको जबकि वो कांड हुआ था कॉलेज वाला। तो हम देखते हैं ये बात कहीं ना कहीं उसके भाई को बुरी लगती है कि भाई साहब कि इसकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं फ्रेंड्स का रोल है। मतलब इन्होंने उसे इतना बुली किया है जिसके कारण वो आत्महत्या किया है, और उसको जानने के लिए उन सभी लोगों को बांध देता है और काफी टॉर्चर करता है और इनसे पूछता है भाई साहब कि तुम में से जिसने भी काम किया मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अगर एक क्वेश्चन पुट आउट होता है भाई साहब ये किसने उसे पोस्ट कार्ड भेजा था, एक तरह से कहो तो शर्मिंदा करने के लिए या उसे बुली करने के लिए कि भाई साहब तुम बहुत ही बेकार हो, तुम अगली हो। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर उन्हें पता नहीं चलता है, तो सभी को टॉर्चर करता है उसका भाई। तो हम देखते हैं कि आखिरकार सबका सच जाता है उसी बंदे पर जिसने उसे उस रात को शूट किया था, मतलब पंच किया था, इसलिए क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद किया था। तो हम देखते हैं कि भाई जब उसका ऑफिसर भाई होता है ना यार उसे मार देता है, नो डाउट, वो भी एसिड से बहुत बुरी तरह मारता है। हम देखते हैं कि भाई जिसपे उसका शक जाता है बल्कि उनमें से किसी ने भी उसे वो पोस्ट कार्ड नहीं भेजा था, बल्कि दूसरा बंदा था जो कि उस पार्टी में सबको ड्रग सप्लाई कर रहा था। मतलब असली किलर वही रहता है उसके भाई का, क्योंकि उसने उसे पोस्ट कार्ड भेजा था। पर वो कहता भाई साहब कि मैंने उस इंटेंशन से नहीं उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा था कि तो आत्महत्या कर ले। पर हम देखते हैं अगले सीन में कि भाई एक और खुलासा होता है कि क्रिस जो होता है वो मरा नहीं होता बल्कि पैरालाइज हो चुका था। तो हम देखते हैं कि उससे भी उसका भाई लाता है लास्ट सीन में, उसके पीछे भी काफी बड़ी कहानी है। तो हम देखते हैं कि भाई साहब उनमें से 1-2 बंदा मर चुके हैं फ्रेंड सर्कल में। तो हम देखते हैं क्रिस को सामने आता है और बोलता है कि तुम में से असलियत में अब बताओ किसने इसे पोस्ट कार्ड भेजा था। तो हम देखते हैं मूवी कहीं ना कहीं बात खुलती रहती है। तभी मेरे पास चलता है भाई साहब कि जो लड़की होती है उनमें से एक लेडी होती है, वो किसी तरह अपना हाथ खोल लेती है और उस बंदे को एसिड उसके ऊपर फेंक देती है और किसी तरह उसे भी कैद कर लेती है, और किसी तरह जो एक और फ्रेंड होता है घायल होता है उसे बोलती है तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं इस मैटर को सॉल्व करके आती हूँ। तो हम देखते हैं कि उसका मैटर इस कहानी के पीछे ये होता है कि उस रात को जो क्रिस था उसके साथ उस लड़की ने संबंध बनाने की कोशिश की, पर हम देखते हैं भाई साहब क्रिस जो होता है उसके साथ संबंध नहीं बना पाता क्योंकि वो गे होता है। तो बेसिकली वो लड़की ने उस वीडियो बना लिया था इसलिए क्योंकि उसे लगा था भाई साहब कि उसका फादर काफी अमीर है, तो हो सकता है उसे पैसे के सपोर्ट मिल जाए अपने फादर के लिए, क्योंकि उसके फादर की बिजनेस रन नहीं हो पा रहा था। तो हम देखते हैं कि आखिरकार यही खुलासा मेन होता है कि भाई क्रिस जो होता है वो गे होता है और उसने उस वीडियो को बना लिया था। तो ये काफी शर्म की बात होती है क्रिस के लिए, और चाहता था कि दुनिया में से कोई जान ना पाए, और उसको यही बात लगता है उस पोस्ट कार्ड में कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास वो वीडियो था ताकि वो दुनिया के सामने ना ला दे
कि भाई साहब वो गे है। तो बेसिकली मूवी के पीछे यही स्टोरी होती है, पर वो लड़की कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि तुम अपने आप को आत्महत्या कर लोगे। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी यही होती है कि भाई साहब होता है वो अपने दोस्तों की वजह से फांसी नहीं लगाता है, बल्कि वो अपने भाई के डर से फांसी लगा लेता है, ये चाहते हुए क्योंकि बहुत बड़े खानदान का था। अगर किसी को पता चल जाएगा भाई साहब कि उसका शारीरिक स्थिति ये है, मतलब कि उसकी असलियत ये है, तो वो समाज में रह नहीं पाएगा, एक तरह से कहो तो जी नहीं पाएगा। तो इसलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो लास्ट में देखते हैं वो लेडी जो रहती है क्रिस के हाथ में ग्रेनेड दे देती है और कहती है कि क्रिस तुम अपना फैसला कर लो किसी तरह भी। तो हम देखते हैं भाई क्रिस क्या कर सकता है, वो काफी शर्मिंदा होता है, वो ग्रेनेड फोड़ लेता है और मूवी की अच्छी खासी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। बेसिकली मूवी की हैप्पी एंडिंग तो नहीं कहूंगा, पर एंडिंग हो जाती है। तो बेसिकली काफी अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी है, 1.5 घंटे के आसपास की मूवी है। मुझे पता तुम लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा मूवी देखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी स्टोरी तुम लोग के सामने ला दी जाए, क्योंकि मूवी काफी इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली लगी। मुझे तुम लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ भाई साहब कि मैं किस टाइप की स्टोरीज और लाऊं मूवीज की, मतलब कि मैं रिव्यू काफी करूं या इस टाइप की मूवीज की रिव्यूज एक तरह से कहो तो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपने चैनल पर डालता रहूं, मुझे इंप्रूवमेंट का टाइम मिल सके भाई साहब, मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। चलो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।